राधे राधे डियर। आज से हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं मैथमेटिक्स क्लास 8th की आर.डी. शर्मा की बुक आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी। अब हम डेली अपनी एक क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ आप अपना वीडियो को ध्यान से देखना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। तो हम अपने कंटेंट पे बात करते हैं। हमारा क्या क्या कंटेंट है क्लास 8th की आर.डी. शर्मा की बुक में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर्स। सेकंड है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अंडरस्टैंडिंग शेप्स, पॉलीगन शेप हमारी, अंडरस्टैंडिंग शेप क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग शेप, इसमें आप पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, 3 टाइप के शेप हम इसमें पढ़ेंगे। फिर डाटा हैंडलिंग है हमारा, डाटा हैंडलिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैंडलिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। फिर डाटा हैंडलिंग है हमारा प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देन नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी दैट इज़ परसेंटेज, कंपेयरिंग क्वांटिटी दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वैट, comparing quantity compound interest, algebraic expression and identities हमारा factorization। then next है division of algebraic expression, mensuration and mensuration, जिसमें हमारे नेक्स्ट अलग अलग टाइप के हमारे फिगर्स हैं। exponent and powers and direct and inverse variation। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, डेट इज़ हमारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 तक मुझे ये कंटेंट दिया हुआ है। तो मैं डेली आपको 1, 2, 3 जैसे मुझमें से पॉसिबल होगी उस तरह मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। आप क्लासेस 6 में पढ़ के आए हो कि काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, डेट इज़ स्टार्टिंग बाय 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। मतलब हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। डेट मीन्स क्या है, हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे किस टाइप के नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। देन बाय इंक्लूडिंग, अगर मैं इस नेचुरल नंबर्स में इस ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेती हूँ तो मेरे वो क्या बन जाएंगे, वोल नंबर्स। डेट इज़ देखो ये हमारे क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 हमारे क्या हो गए, वोल नंबर्स। द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स वी पुट टुगेदर बाय विद वोल नंबर्स टू गेट इंटीजर। अब हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर मेरे नंबर्स -1, -2, -3 देन 0, 1, 2, 3 इसकी फॉर्म में, मतलब अगर मैं नेगेटिव को और शामिल कर लूँ इसमें तो मेरे वो क्या बन जाएंगे, हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं -4, -3, -2, 1। दैट इज़ दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 3 चीज़ें पढ़ी हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं उसके अंदर 0 को इन्वॉल्व कर लेती हूँ तब मेरे वो क्या कहलाएंगे, वोल नंबर्स। देन फिर नेक्स्ट है मेरे, अगर उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाए तो मैं उसको क्या बोलूँगी, इंटीजर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ऑपरेशन वर डिफाइंड ऑन द इंटीजर्स एंड वेरियस प्रॉपर्टी। अब हमारी इन पे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसा कि फर्स्टली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इन 5 प्रॉपर्टी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऑफ दीज ऑपरेशन वर डिस्कस, क्लास 7 में हम इनका डिस्कस करके वैसे आए भी हैं। इंट्रोड्यूस एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देन है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेमिंग क्या है, रैशनल नंबर। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, रैशनल नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर है अगर वो मेरा इस फॉर्म में होगा, डेट इज़ P, कोई आपके पास P होगा, कोई आपके पास Q होगा, ठीक है। अब P आपका कोई भी नंबर हो सकता है और Q भी आपका कोई भी एनी नंबर्स आपका हो सकता है, ठीक है।
अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ किस में, इस फॉर्म में, जहाँ पे p और q मेरा कोई ना कोई इंटीजर होगा और कंडीशन ये है कि आपके सामने जो आपका ये q है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। दैट इज़ दिस। जैसे इन अदर वर्ड्स क्या है, एक रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको मैं एक्सप्रेस करूँ एज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स की फॉर्म में। कंडीशन डिवाइज़र इज़ नॉट ज़ीरो। तो आपका डिवाइज़र क्या है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ईच ऑफ नंबर 7/9 है, यहाँ पे मेरा डिवाइज़र क्या है, 9 है, वो मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट में आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है इट शुड बी नोटेड दैट एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। जो भी आपके ये इंटीजर हैं, एवरी इंटीजर्स नंबर नेगेटिव मतलब वो भी क्या है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या है, आपके एवरी इंटीजर्स हैं हमारे, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इन द रैशनल नंबर्स p बाय q वेयर p को क्या बोलूँगी मैं, न्यूमरेटर, एंड q को मैं क्या कहूँगी, डिनोमिनेटर। ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर आर सेम साइन, अगर मेरा न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का सेम साइन होता है तो मेरा वो नंबर कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव। अदरवाइज़ अगर दोनों का सेम साइन नहीं होता है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, नेगेटिव। दैट इज़ दिस। दोनों का सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है, तो ये मेरे कैसे हैं, ओवरऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पे दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस से मेरा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्या बच गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों के पॉजिटिव साइन दो सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, तो ये नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है। इफ़ p बाय q इज़ अ रैशनल नंबर, m इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर। अगर कोई मेरा रैशनल नंबर है तो मैं उसके साथ कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कह रही है हमारी प्रॉपर्टी कि p बाय q इज अ रैशनल नंबर इफ़ m इज़ कॉमन डिवाइज़र। अगर m उसमें से कोई कॉमन डिवाइज़र होगा तो वो भी क्या होगी, आपका जो बचेगा आपका डिवाइड करने के बाद प्रोसेस, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। जैसे देखो अब क्या है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म होती है आपकी, आप पढ़ के भी आए हो कि लोवेस्ट फॉर्म, या फिर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर लोवेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। एक रैशनल नंबर है p बाय q इज सेट द लोवेस्ट और सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। डेट इज़ क्या कह रहा है आपको, जैसे आपके पास है 15/21। अब मुझे देखना है क्या ये मेरा नॉर्मल किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से, 3 5 जा 3 7 जा, डेट इज़ 5/7। तो ये फॉर्म मेरी अब कैसी बची है, क्या अभी किसी से कैंसिल आउट होगी मेरी, बताओ। क्या 5/7 एनी नंबर से, या एनी नंबर मतलब 1 के अदर देन 1 के अलावा क्या किसी नंबर से आपका 5/7 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं। तो ये नंबर मेरा क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, या ये कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर लोवेस्ट फॉर्म है। क्लियर। अब जैसे ये है 24/28, कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, देन फिर किससे कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, 2 से, तो 2 6 जा 2 7 जा, तो ओवरऑल क्या बचा, 6/7। क्या आपका 6/7 नंबर किसी भी नंबर से अदर देन 1 क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी सेम नंबर से, नहीं हो रहा ना। तो ये क्या है आपका सिंपलेस्ट नंबर, या सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर हमारी लोवेस्ट फॉर्म, या स्टैंडर्ड नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। तो ये है हमारी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ आर रैशनल नंबर। अब हम
In the order to reduce a rational number p by q is the lowest form. We divide numerator and denominator by this. तो अब मैं यहाँ पे ये भी बता सकती हूँ आपको कि मेरा जो 24 या 15/21 आया, अब मैंने इसको ओवरऑल किस नंबर से कैंसिल आउट किया है? एक नंबर बताओ किससे कट किया था आपको दोनों को? 3 से, कि 3 5 जा 3 7 जा 5/7 था ना। तो ये जो मेरा 3 से कैंसिल आउट हुआ है ना, वो 3 मेरा इस नंबर के लिए क्या कहलाएगा? HCF। तो अगर मैं आपसे पूछूं 15 और 21 का मेरा HCF क्या होगा, तो आपका जवाब होगा मैडम 3। क्या होगा? 3, क्योंकि 15 और 3 का मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। क्लियर? तो जिस एक कॉमन नंबर से जो मेरा कॉमन वो भी ग्रेटर है, जिस कॉमन नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ उसी को मैं उस नंबर का HCF कहूँगी। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा p by q is said to be standard form. Denominator q is positive integer. p q have no common divisor other than 1. अगर मेरा उसमें वो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, या फिर कैंसिल होने के बाद जो लास्ट में लोवेस्ट फॉर्म बनती हैं, वहाँ पे आपका HCF क्या होगा? ओनली 1। देखो जैसे यहाँ पे मेरा HCF क्या था? 3 था। और जब मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया 5/7, तब मेरा HCF क्या होगा? 5 और 7 का मेरा HCF क्या होगा? 1। ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या बात है कि अगर मेरा कोई नंबर, जैसे मैंने 24 दिया मुझे और 48 दिया, अब मैं ये पूछूँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे कि 24/48, मैं इसको 12 से कर रही हूँ। 12 2 जा और 12 4 जा। ठीक है। फर्स्टली मैंने 12 से किया है, देन अगेन मेरा 2 से हो रहा है। अभी ये 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी फर्स्टली मैंने क्या बोला कि फर्स्टली मेरा 12 से हो रहा है, देन मेरा 2 से हो रहा है। अगेन यहाँ पे रिपीट नहीं है। ठीक है। तो फर्स्टली मैंने 12 से किया, देन उसके बाद मैंने किससे किया? 2 से। तो ओवरऑल मैंने किससे किया है? 24 से। तो अगर मैं आपसे पूछूं 24 और 48 का मेरा HCF क्या होगा? क्या होगा? 24। क्लियर? तो 24 और 48 का मेरा HCF क्या आया? 24। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरा 1/2 आया। अब ये बताओ 1/2 डेट इज़ 1 और 2, तो इस 1 और 2 का आपका HCF क्या आएगा? क्या आएगा? 1। ठीक है। तो डेट इज़ दिस। अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरा HCF क्या होता है? 1। ठीक है। अगर मेरा HCF 1 के अलावा कोई और आता है तो क्या कहूँगी मैं? तो मैं उसको सिंपल फॉर्म में, वो मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए अब क्या है। इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर p by q and r by s are equal, that is this p into s and q into r। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। p मल्टीप्लाई s and q मल्टीप्लाई r, that is p by q r by s। तो p मल्टीप्लाई s and q मल्टीप्लाई r। ठीक है। तो मेरा क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेकेंड। न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड। सेकेंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ से क्या होगा? देखो 7 9 जा 63, वो भी प्लस का, और 21 3 जा 63। डेट इज़ दिस ओवरऑल इक्वल। अगर ये दोनों मेरे इक्वल आ रहे हैं, क्रॉस किया, क्रॉस करके मेरे इक्वल आ रहे हैं, तो डेट इज़ वो मेरा क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर।
उस रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर क्या होगा मेरा, इक्वल होगा। डेट इज़ दिस। देखो जैसे अब ये है कि 5/7 है आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया ठीक है, क्या किया, 5/7 है, मैंने 15/21 किया है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो 21 5 ज़ा 105, और यहाँ पे 15 7 ज़ा 105। तो देखो लेफ़्ट इज इक्वल्स टू राइट, दोनों टर्म मेरी इक्वल है ना, तो डेट मीन्स क्या है, दिस नंबर इज़ इक्वल्स टू दिस। जैसे आपके सामने है 2/4 और मैं करूँ 6 देन 12, ठीक है, तो क्रॉस करिए, 12 2 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24, ये भी मेरे क्या है, दोनों इक्वल है। डेट इज़ दिस नंबर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ से नॉर्मल भी सिंपल वे में देखो ना तो क्या होगा, ये देखो 2 से मेरा 6 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 से 12 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेट इज़ दिस, ये मेरी इक्वलिटी ही होगी ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा ना मेरा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो मेरा ये इक्वल भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर्स में एडिशन किस तरह करेंगे, या फिर रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तब मैं किस तरह प्लस करूँगी, किस तरह मैं उसको रैशनल नंबर्स को ऐड करूँगी, ठीक है। तो फर्स्टली मेरे साथ मुझे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अब हम आगे हैं। मैंने अभी तक आपको क्या करवाया है, इसका इंट्रोडक्शन करवाया है कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स टॉपिक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग रैशनल नंबर से पहले हमने ये पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं उसमें 0 भी इंक्लूड कर देती हूँ मेरा होल नंबर बन जाता है। अगर मैं उसमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेती हूँ तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। इस तरह मेरे नेचुरल नंबर हो गए, वोल नंबर हो गए एंड इंटीजर्स हो गए। देन फिर मेरा है रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दोनों मेरे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने ये पढ़ा कि अगर मेरे रैशनल नंबर्स दोनों के सेम साइन होते हैं, ठीक है, या तो नेगेटिव में दोनों हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो मेरा ओवरऑल क्या होगा, वहाँ से पॉजिटिव होगा। अगर मेरे वे अपोजिट होंगे तो मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर्स होगा, ठीक। देन फिर मैंने ये पढ़ा कि रैशनल नंबर में हम लोवेस्ट फॉर्म किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, अब हम कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स में एडिशन किस तरह होती है, ठीक है। तो फर्स्टली मुझे दिया हुआ है 3/5 प्लस 13/5। देखो क्या है, अगर मेरा मुझे दिया हुआ है 2/5 प्लस 11/5, अब मुझे रैशनल नंबर्स में 3 टाइप के नंबर मिलेंगे। अब मुझे उनको ऐड करना सीखना है, किस तरह मैं उनको ऐड करूँगी। तो मैं आज आपके सामने तीनों टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन करवा रही हूँ और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करना दूँगी, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स है हमारी दिस, क्या है, 2/5 प्लस 11/5, क्या है, 2/5 प्लस ऑफ 11/5। फर्स्टली मैंने क्या देखा, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सेम है। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम होता है तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 5 ही आएगा, ठीक। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर पार्ट को प्लस कर सकती हूँ। कब, कंडीशन ध्यान रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट सेम होता है तो मैं न्यूमरेटर को नॉर्मली प्लस कर सकती हूँ। तो 2 प्लस 11 में मेरा एलसीएम 5 इज इक्वल्स टू, तो 11 प्लस 2 क्या आया, 13/5। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारा 7/9 प्लस ऑफ 4/9।
अभी फर्स्टली देखा मैंने एलसीएम क्या करेंगे, दोनों मेरे नंबर सेम हैं, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आएगा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या देखा कि मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आया 9। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर 9 है तो क्या मैं इनको ऐड कर सकती हूँ नीचे, नहीं कर सकते आप। तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा एलसीएम 9 आएगा, इसके अलावा 9 9 से 81 क्यों नहीं आया, बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरा एलसीएम 9 ही आएगा। देखो 9 एंड 9, फर्स्टली मैंने, अब मुझे डिविजिबिलिटी रूल की भी नॉलेज होनी चाहिए कि अब मेरा ये 9 है, 2 से तो मेरा कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो। फर्स्टली मैंने अब 2 की बजाय 3 पे ट्राई किया, तो 3 3 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, देन अगेन फिर 3 से किया, तो 3 1 जा 3 1 जा, तो 3 3 ज़ा 9, तो मेरा ओवरऑल इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपकी, तो मेरा एलसीएम क्या आया 9। और मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम स्टार्टिंग में ही कि मेरा क्या आएगा 9। तो मुझे अब मैं आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी ना उसमें बताऊँगी कि आपको कैसे देख के पता चल जाएगा कि मेरा एलसीएम 9 आएगा। इस तरह हम कंटिन्यू जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं भी आपको कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक है ना जो एक्स्ट्रा, वो साथ साथ बताते चलूँगी। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पे 9, और मैंने ये कहा था कि अगर मेरे डिनोमिनेटर पार्ट सेम होते हैं तो मैं न्यूमरेटर पार्ट को डायरेक्ट प्लस कर सकती हूँ। तो डेट इज़ दिस 77 + 4 और फिर मेरा 9, डेट इज़ कितना आया 7 + 4 11 बाय में 9। क्लियर। अब मैंने क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं और दोनों मैंने सेम टाइप्स के किए हैं। अब हम करते हैं एडिशन करना, वो भी नेक्स्ट टाइप का। देखो सेकंड टाइप हमारी क्या है, फर्स्टली मैं लेके चली 2/5 + 4/10। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है। आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी, जब आप वीडियो को देखो तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो कि मैम वीडियो को देखने से पहले साथ साथ करने की कोशिश करना और अपना जवाब ज़रूर देना कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 2/5 + 4/10। अब मुझे ये दिया, मैंने मेरा फोकस ऑन कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट पे। फर्स्टली मेरा फोकस, जैसे इस क्वेश्चन में मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर पे था कि मेरा डिनोमिनेटर सेम था, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर पे ही। अब मैंने देखा कि मेरा डिनोमिनेटर एक 10 है एक 5 है, अब मुझे पता है कि 5 के टेबल में मेरा 10 आता है, पता है ये चीज़। तो अब एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, क्या है, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूँगी, अब जब मैं अपना एलसीएम निकालूंगी मुझे पता है यहाँ से डायरेक्ट मेरा एलसीएम क्या आएगा 10। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 10 आएगा। देखो आपको ये कंडीशन देखनी है कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट में एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो उन दोनों में जो बड़ा होता है ना वो मेरा एलसीएम होता है। इसके अलावा आप बाय दिस मेथड से अपना एलसीएम निकाल सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा ये कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये सोच पाओ। ठीक है, ऐसे तो सभी के निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करके भी देखना होता है ना कि इसमें क्या होगा मेरा। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि 5 और 10 में 10 मेरा 5 का मल्टीपल है, तो इन दोनों में जो मेरा बड़ा है वो नंबर मेरा एलसीएम होगा। और फर्स्टली ये भी देखनी है कि जो मेरा एलसीएम होगा ना वो दोनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, वही मेरा एलसीएम हो सकता है। अब मेरा एलसीएम यहाँ पे 5 क्यों नहीं हुआ,
5, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 मेरा 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इन दोनों में जो बड़ा होता है वो मेरा एलसीएम होता है। इसके अलावा आपके पास ये मेथड है ही। ये देखो कैसे करेंगे। 5 से किया फर्स्टली मैंने, 5 1 जा, 5 2 जा, देन फिर मैं 2 से करूँगी तो 1 and 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 जा 10, तो मेरा एलसीएम कितना आया 10। आई होप आपको क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने यहाँ पे सोल्व किया था। देखो अब मुझे अपना एलसीएम, मुझे गिवन क्या है कि 2/5 + 4/10। ठीक है, अब इनको करने के दो तरीके हैं। अगर आप 6 क्लास के लेवल से हो तो आपको ये देखना है कि अब मैं 8 क्लास की मेथड से करवा रही हूँ, तो एक बार मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ फिर भी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना क्लास 8 के लेवल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली देखो कि 2/5 है। अब मेरा डिनोमिनेटर पार्ट में 5 है, मुझे क्या बनाना है, जो मेरा एलसीएम है, तो डैट इज़ मुझे 10 बनाना है। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। डिनोमिनेटर पार्ट में किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट में आपका 10 फर्स्टली है ही, या फिर आप नॉर्मली कर सकते हो 1 से डिनोमिनेटर को, 1 से न्यूमरेटर को। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 10 चाहिए और 10 मेरा पहले ही मुझे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको सोल्व करिए। 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 प्लस 4 1 जा 4 बाय में 10। ठीक है, तो क्या आया आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप करके आए हो कि अब ये जो सारा स्टेप पहले का किया ना सारा, ये क्या है, हमारा सेकंड टाइप का स्टेप है, और ये जो अभी रह गया ये मेरा फर्स्ट टाइप का जो हमने किए थे वो है। बेस सेम है, या ये कहूँ डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर वालों को मैं प्लस कर सकती हूँ। तो 4 4 8 बाय में 10। ठीक, अगर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो 2 4 जा 2 5 जा, ओवरऑल क्या आंसर आया आपका 4/5। क्लियर। ठीक है, ये किया है मैंने 5th और 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से, इसको इस तरह करके। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगी 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे के लिए। ठीक है, देखो सेकेंडली मुझे क्या है, अब कोई स्टेटमेंट लेते हैं। हमने लिया 7/8 प्लस 9/24। ठीक है, क्या स्टेटमेंट ली मैंने, 7/8 प्लस 9/24। अब फर्स्टली आपका फोकस ऑन कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट पे। बिल्कुल नज़रें ले जाओ अपने डिनोमिनेटर पार्ट पे। क्या है, एक 8 नंबर है, एक 24 है। क्या यहाँ पे भी आपकी ये वाली कुछ कंडीशन आ रही है? यस, क्या कंडीशन है कि 24 मेरा 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल कौन है, 24। अब आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में नॉलेज होगी, फिर भी एक बार देख लो। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ये चेक करना कि वो नंबर आपका किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। डैट इज़ देखो, अगर 8 है, मैं ये कहूँ 8 के फैक्टर निकालो, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे। अब आपको ये देखना है कि 8 मेरा किस किस से डिवाइड हो रहा है। 8 मेरा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, मेरा 2 से भी हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है 8? नहीं। 4 से? यस। 5 से? नहीं। 6 से? नहीं। 7 से? नहीं। और लास्ट है मेरा 8 से। तो ये मेरे क्या हैं, फैक्टर हैं। क्या है ये मेरे फैक्टर। इसी तरह अगर मैं 6 के निकालूँ, 6 के 1, अब मुझे पता है 1 मेरा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 1 ज़रूर होगा। 1 और वो नंबर खुद होते हैं फैक्टर। तो 1 देन 2 फिर 3 देन लास्ट मेरा 6। तो ये क्या है मेरे, ये हो गए मेरे फैक्टर। अब मैं कहूँ मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल क्या होंगे, इसके टेबल लिख दो सिंपल भाषा में।
6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा अप टू सो ऑन। तो ये क्या थे, फैक्टर, और ये क्या है, मल्टीपल। तो आपके सामने क्या कंडीशन है, ये मल्टीपल्स हैं। क्लियर। तो अब हमें क्या है, क्या बताया था मैंने कि दोनों को देखना है। ये नंबर दिस पार्ट का मल्टीपल है, तो इन दोनों में मेरा बड़ा होगा वो मेरा LCM होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 24। डेट इज़ दिस मेरा LCM क्या है, 24। क्लियर। अब वही करना है, क्या, अपने LCM पार्ट को सोल्व करो। अब आगे मेरा LCM क्या आया, 24, वो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या है, फर्स्टली दिस नंबर को देखो, इस डिनोमिनेटर पार्ट से आपको इसको डिवाइड करना है। फिर देन क्या करना है, इसके बाद इससे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उससे जो डिवाइड करके आया उसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो आप इस सीरीज़ को कैसे याद करोगे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस पार्ट में हूँ, तो इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर इस साइड वाले को सोल्व कर रही हूँ तो इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फर्स्टली डिवाइड देन मल्टीप्लाई, दो चीज़ करनी है। क्या, डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो 24 को 8 से डिवाइड किया, क्या आया, 3। तो देन ऊपर वाले से 7 मल्टीप्लाई जो डिवाइड करके आया था, 3। क्लियर। देन प्लस ऑफ दिस 24 से 24 को डिवाइड किया तो क्या आया, 1। देन दिस 9 मल्टीप्लाई 1। क्लियर। 7 3 जा 21 प्लस ऑफ 9 1 जा 9 बाय में 24 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 9, तो क्या आया, 30 बाय में 24। कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। 6 5 जा 6 4 जा, तो डेट इज़ क्या आया, 5/4। ये मेरा आंसर आया है। क्लियर। ये है हमारा 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये आप छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो, तो अब अपनी क्लास के हिसाब से आपको ये मेथड सीखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने इसको। डिनोमिनेटर पार्ट में देखा मैंने, मेरा LCM क्या आया, 24। ठीक है, 24। फिर देन फर्स्टली मुझे डिवाइड करना है, देन मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 8 से डिवाइड किया 24 को, तो मेरा क्या आया, 3। तो 7 मल्टीप्लाई 3। देन प्लस ऑफ दिस 24 को 24 से डिवाइड किया, क्या आया, 1। तो 9 मल्टीप्लाई दिस 7 3 जा 21, देन प्लस ऑफ 9 1 जा 9, तो 21 प्लस 9 क्या आया, 30 बाय में 24। तो 6 5 जा 6 4 जा, तो क्या आया, ओवरऑल 5/4 मेरा आंसर है। क्लियर। सो आज हम अपनी क्लासेस को यहीं तक रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो आपको निकालना है। ठीक है, क्या रहेगा वो क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट आपके सामने, 4/9 प्लस 2/27। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर सेंड करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही अच्छे से अपने पढ़ते रहिए और आगे